students. This is the video for +1 class, subject biology, chapter 2nd. The chapter name is biological classification. In previous video we have discussed the different methods to classify the organism. We have discussed 2 kingdom classification, and in last we have discussed 5 kingdom classification which is given by R.H. Whittaker. R.H. Whittaker grouped all organisms into 5 kingdoms. First is Monera, second Protista, third one is fungi, fourth Plantae, and fifth is Animalia. Now we are going to study first kingdom, that is Monera. You know the criteria of forming these kingdoms. First step is सेल टाइप. पहला किंगडम जो हमने कल पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि जो पहला हम क्राइटेरिया लेके चलते हैं ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने का, दैट इज द टाइप ऑफ सेल. एंड यू नो वेरी वेल द सेल इज ऑफ 2 टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. एंड प्रोकैरियोटिक इज प्रिमिटिव देन यूकैरियोटिक. तो हमें एक पहले ऐसा किंगडम बनाना था जिसमें सभी के सभी प्रोकैरियोट्स रखे जा सके. तो आर.एच. व्हिटेकर ने एक किंगडम जो सबसे पहला किंगडम है दैट इज मोनेरा. तो मोनेरा को पहला किंगडम बनाया जिसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स हैं तो वो सभी हमने इसमें रखे गए. बेसिकली इस जो मोनेरा किंगडम है इसका जो मेंबर है यानी जो सोल ऑफ किंगडम है, इस किंगडम की जो सोल है दैट इज बैक्टीरिया. तो कई बार इसको किंगडम ऑफ बैक्टीरिया भी कहते हैं. मोनेरा जो किंगडम है इसके 2 ग्रुप हैं. मोनेरा में 2 ग्रुप बनाए गए हैं. यू बैक्टीरिया एक ग्रुप है और आर्की बैक्टीरिया सेकेंड ग्रुप है. यू बैक्टीरिया में यहाँ देखिए यू बैक्टीरिया, यू दैट मीन्स ट्रू. तो यू बैक्टीरिया में वो रखे जाएंगे जो ट्रू बैक्टीरिया है. प्रोकैरियोट्स में ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रोकैरियोटिस में भी बहुत ज़्यादा एंशिएंट टाइप के हैं और उनसे भी ज़्यादा प्रिमिटिव है. बैक्टीरिया से भी जो प्रिमिटिव है वो हमने आर्की बैक्टीरिया में रखे हुए हैं. और यू बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया से एडवांस है. यू बैक्टीरिया में ट्रू बैक्टीरिया रखे जाएंगे. ट्रू बैक्टीरिया दैट मीन्स विच हैज़ टिपिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोकैरियोट्स. यू बैक्टीरिया में बहुत सारे ग्रुप्स हैं और इसके जो मेन ग्रुप्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ. जैसे बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो यू बैक्टीरिया ग्रुप में आते हैं. इसी कैटेगरी में माइकोप्लाज्मास आते हैं, साइनोबैक्टीरिया, मिक्सोबैक्टीरिया और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ग्रुप हैं. आर्की बैक्टीरिया को एंशिएंट लिविंग फॉसिल्स भी बोला जाता है. एंशिएंट माने कि बहुत ज़्यादा पुराने, और फॉसिल की तरह से आप इसको मान सकते हो, लेकिन ये अभी भी मिलते हैं. दैट मीन्स एंशिएंट लिविंग फॉसिल्स. इनकी खास बात ये है कि ये ऐसे एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं जहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं है. तो इनकी 3 कैटेगरी है बेसिकली, मिथेनोजेंस, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स. हम इनको 1 बाय 1 जो है डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं यू बैक्टीरिया. द ग्रुप यू बैक्टीरिया, जिसमें ये बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया जैसे टॉपिक्स हम लोग इस यू बैक्टीरिया ग्रुप में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम ले रहे हैं बैक्टीरिया. बैक्टीरिया जो है इट वॉज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक. ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले, जब रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन ल्यूवेनहॉक ने एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया था दैट वाज बैक्टीरिया इन 1676. तब उन्होंने इन जो डिस्कवर किए थे बैक्टीरिया उनको एनिमेक्यूल्स नाम दिया था. एनिमेक्यूल्स का मीनिंग होता है स्मॉल एनिमल्स. इसके बाद लिनियस ने उनको अलग नाम दिया, दैट्स को वर्म्स.
एरनबर्ग ने 1828 में इन्हीं को बैक्टीरिया के नाम से, मतलब इसको जो बैक्टीरिया नाम दिया, तो बैक्टीरिया टर्म कॉइंड की एरनबर्ग ने। बैक्टीरिया अक्रेंस मतलब कहाँ मिलते हैं? ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि ज़्यादातर ये हर जगह कॉस्मोपॉलिटन है। अगर आप वन हैंड स्पून अगर सोय लेते हैं, एक मुट्ठी सोय लेते हैं, तो उसके अंदर हजारों बैक्टीरिया आप उसमें देख सकते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो भी प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो एक मुट्ठी भर में भी लाखों करोड़ों मतलब बैक्टीरिया इसके अंदर हो सकते हैं। दे कैन सर्वाइव इन हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के झरनों में, डेजर्ट्स में, स्नो में, डीप ओशन में, और क्योंकि ये हर तरह के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं और ये अर्थ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इनकी जो नंबर है अर्थ पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। वे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सबसे ज़्यादा मिलने वाले बैक्टीरिया होते हैं। थर्ड पॉइंट ये डिस्क्राइब करता है बैक्टीरिया के फीचर्स के बारे में। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं। आई होप आपको पता होगा कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होते हैं। मैं फिर भी आपको थोड़ा सा रिकॉल कर रही हूँ। प्रोकैरियोट्स उनको बोलते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज भी नहीं होती, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनेलिज हैं सेल की, वो भी नहीं होती। तो प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेलर है ऑब्वियसली। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता। दे हैविंग न्यूक्लियोइड, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन सिंगल क्रोमोसोम होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, और इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इनके अंदर जो फूड रिजर्व होता है, यानी फूड को स्टोर किया जाता है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ग्लाइकोजन एक तरह का सब्सटेंस है, एक तरह का मटेरियल है। फोर्थ में इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और लेकिन ये जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं होती। इट इज नॉन सेल्यूलोजिक। इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड और एमिनो एसिड। पॉलीसेक्राइड और एमिनो एसिड, ये दो टॉपिक आप जब +1 क्लासेस में आगे के चैप्टर्स आएंगे उनमें डिटेल में पढ़ोगे। बस अभी आपने इतना समझना है, दीज आर सम टाइप ऑफ केमिकल्स। तो ये है इनके सेल वॉल के बारे में। आगे इनके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है और क्या क्या एब्सेंट होता है। इन साइटोप्लाज्म दीज आर द प्रेजेंट्स। साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है? मेसोसोम्स, डबल स्टैंडर्ड सिंगल डीएनए एंड राइबोसोम्स, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और साथ में प्लाज्मिड। तो मीजोसोम्स क्या है? ये एक वाई शेप्ड इनफोल्डिंग है मेम्ब्रेन की। मेम्ब्रेन जो है फोल्ड होकर के वाई शेप्ड होती है, इसको मीजोसोम्स कहते हैं। और जो इनके सेल के अंदर डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल डीएनए होता है। इट इज अटैच्ड टू सेल मेम्ब्रेन। डीएनए सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है, किसके थ्रू? मीजोसोम्स के थ्रू। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन वो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, जैसे 70F। जो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनमें प्रॉपर क्लोरोफिल तो नहीं होता, बट बैक्टीरियो क्लोरोफिल मिलता है। इसके साथ साथ बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होता है, जो आगे जाकर के हम लोग इसको बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या क्या नहीं होता? साइटोप्लाज्म में
जो एडवांस टाइप के राइबोसोम है दैट इज 80S राइबोसोम्स नहीं होते। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, यानी कि जिन ऑर्गेनेलीज के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती हैं वो ऑर्गेनेलीज नहीं होती, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, ये सभी आपने डिटेल में 9th क्लास में बायोलॉजी में पढ़े थे। अब बात करते हैं बैक्टीरिया के साइज की। बैक्टीरिया जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसका मतलब दे आर वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और दे कैन नॉट बी सीन विदाउट माइक्रोस्कोप, सो देयर साइज इज माइक्रोस्कोपिक। जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है उसका नाम है डायलिस्टर न्यूमोसिंटस। नाउ नेक्स्ट इज शेप। बैक्टीरिया जो है बेसिकली 4 बेसिक शेप होते हैं, जिसमें पहला इसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया का नाम भी इसी के अकॉर्डिंग होता है। कोकस बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया, वाइब्रियम बैक्टीरिया, स्पाइरिलम बैक्टीरिया। अगर कोकस, बैसिलस, वाइब्रिलम, स्पाइरिलम ये चारों जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं ये हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। अगर एक बैक्टीरिया है तो कोकस और बहुत सारे बैक्टीरिया हैं तो कोकाई। अगर हम प्लूरली यूज़ करेंगे तो कोकस बन जाएगा कोकाई, बैसिलस बैसिली, वाइब्रियम वाइब्रियो, स्पाइरिलम स्पाइरिला। कोकस की कैसी शेप होती है? कोकस में बैक्टीरिया स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं, इस तरह से उनकी स्ट्रक्चर होती है। बैसिलस में बैक्टीरिया रोड शेप्ड होते हैं, इस तरह से उसकी स्ट्रक्चर होती है। वाइब्रियम में बैक्टीरिया कोमा शेप्ड होते हैं, इस तरह से उनकी स्ट्रक्चर होती है। और स्पाइरिला में बैक्टीरिया की शेप स्पाइरल होती है। ये इसकी डायग्राम आप देख सकते हो। तो इस तरह से शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: कोकस, बैसिलस, वाइब्रियम, स्पाइरिलम। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा दैट इज न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। जो अदर फीचर्स हैं बैक्टीरिया के वो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।